बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। नर्दबान उर्दू 8वीं जमात की आज हम करेंगे सफ़ा नंबर 78 के ऊपर एक कहानी नवीसी, जिसके अंदर आपके पास तस्वीर में कुछ यहाँ पर खाके मौजूद हैं और आपको कुछ इशारात भी दिए गए हैं और इसकी मदद से आपको अपनी कहानी तरतीब देनी है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम इशारात देखते हैं, उसके बाद फिर हम कहानी लिखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना, स्किप मत करना, इंशाल्लाह आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर हमें इशारात क्या दिए गए हैं कि एक शख्स को शिकार का शौक़ था। एक दिन कुत्ते को घर छोड़ गया, वापस आया तो कुत्ता दौड़ता और दुम हिलाता हुआ मालिक के पास आया। जा बजा लहू की छींटें, कुत्ते का मुंह और पंजे खून आलूद थे। छोटा बच्चा भी घर पर था, समझा कि कुत्ते ने बच्चे को मार डाला। गुस्से में तलवार से कुत्ते का काम तमाम कर देता है। बच्चे की आवाज़ पर चौंक पड़ता है। कमरे में मरा हुआ भेड़िया देखा तो असल बात समझा और बहुत पछताया। ठीक है बच्चों, तो ये इशारात हैं, इसकी मदद से भी आप अपनी कहानी लिख सकते हैं और आप इसके अलावा भी अपनी मर्ज़ी से भी कहानी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ इशारात इसमें से लिए हैं, कुछ इशारात इसमें से नहीं लिए। तो आइए अब कहानी हम शुरू करते हैं। आपके पास देख सकते हो तस्वीरों में यहाँ पर मौजूद है कि एक आदमी है और एक बच्चा है और एक ये कुत्ता है। कुत्ता जो है भेड़िए से यहाँ पर मुकाबला करता है और उसको मार डालता है, लेकिन जब वो उसके मुंह पर खून लगा हुआ ताजिर देखता है तो समझता है कि इसने अब मेरे बच्चे को मार दिया, तो वो अपने ही कुत्ते को अपने हाथों से मार डालता है। और जब उसको हकीकत का पता चलता है तो फिर वो बहुत अफसोस करता है। अफसोस करने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी और फिर हम आखिर में उन्वान लिखेंगे। तो कहानी मैंने इस तरह से शुरू की है कि एक मर्तबा एक ताजिर किसी सफ़र पर रवाना हुआ। जाने से पहले वो अपने पालतू कुत्ते को अपने बेटे की हिफाजत पर मामूर करके गया। ठीक है, यहाँ से मैंने कहानी शुरू की है। आप शिकार पर भी लिख सकते हैं। ये कोई आम कुत्ता न था, बल्कि ताजिर इसको ताइवान से उसकी खुसूसियात की वजह से बिलखुसूस अपने इकलौते बेटे की फरमाइश पर लेकर आया था। चंद ही दिनों में वो घर वालों से मानूस हो गया और हमज़ा, जो कि ताजिर का बेटा था, हर वक्त उसी के साथ अपना वक्त गुजारता। हमज़ा ने उसका नाम प्यार से फ्रूटर रखा था। फ्रूटर भला का तेज़, ज़हीन और दुश्मनों पर वार करने में जंगजू वाक़ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी उसकी खुसूसियात बता दी। अब हम आगे कहानी की तरफ मज़ीद जो है बढ़ेंगे कि जाते हुए ताजिर को फ्रूटर ने यकीन दहानी कराई कि हमज़ा की तरफ से बेफ़िक्र रहें। ताजिर को गए हुए अभी 2 ही दिन गुजरे थे कि जाने कहाँ से एक भेड़िया एक दिन घर में घुस आया। इससे पहले कि भेड़िया किसी को नुकसान पहुंचाता, फ्रूटर ने उस पर हमला कर दिया। इस अचानक वार से भेड़िया ज़रा घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि वो बदले में वार करता, फ्रूटर ने उस पर पै दर पै कई वार किए और भेड़िया लहू लहान होकर वहीं ढेर हो गया। यानी खूनम खून हो गया और उसके बाद वो वहीं पर मर गया। यानी कुत्ते ने भेड़िए का काम तमाम कर दिया, भेड़िए को मार डाला। सही है। अच्छा, अब उसके बाद फिर क्या हुआ कि ये तो कुत्ते ने अच्छा काम किया, उसने जो है वो अपने मालिक के बेटे की जान बचाई। लेकिन वही बात है ना कि गलत फहमी का शिकार अगर इंसान हो, बदगुमानी का शिकार हो, तो उसकी वजह से वो गलत कदम उठा लेता है, गलत फैसले कर लेता है। ठीक है, इतनी देर में दरवाजे पर आहट हुई तो फ्रूटर बाहर की तरफ भागा। वो समझ गया कि ताजिर वापस आ गया है। ताजिर ने जब फ्रूटर को इस तरह खून आलूद देखा, जब उसने उसको खून में लथपथ देखा, उसके मुंह और पंजे खून आलूद थे, तो उसकी आंखों में खून उतर आया। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा जब गुस्सा होता है तो उसको हम कहते हैं खून उतर आना। वो समझा कि फ्रूटर ने हमज़ा को नुकसान पहुंचाया है और उसके बच्चे को उसने मार डाला है। बस बग़ैर सोचे समझे उसने अपनी नियाम से चाकू निकाला और चंद लम्हों में फ्रूटर का काम तमाम कर दिया। ये उसने क्या किया, ये उसने एक गलत फहमी और जो है वो बग़ैर तहक़ीक़ किए जो एक उसने कदम उठाया, जो उसने एक फ़ैसला किया यहाँ पर, तो उसका क्या अंजाम हुआ कि उसने अपने ही प्यारे कुत्ते को, जिसने उसके बेटे की हिफाजत की थी, उसको ही अपने हाथों से मार डाला। फिर क्या हुआ, फिर वो सीधा हमज़ा के कमरे में गया तो देखा हमज़ा तो आराम से बिस्तर पर सो रहा है। ओ, ये क्या हो गया, और सामने भेड़िया मरा पड़ा है। अब वो सारा मामला समझ गया तो सर पकड़ कर बैठ गया कि ये मैंने क्या कर दिया। अपने ही मोहसिन को अपने हाथों से मार डाला, मगर बेसूद। ये बात जब समझ में आई तो वो बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था, उसने तो अपने ही हाथों से अपने प्यारे कुत्ते को मार दिया था। तो
بچوں اس کا ہم عنوان بہت ساری جو ہے وہ عنوان لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر میں جو عنوان لکھ رہی ہوں وہ ہے غلط فہمی کا انجام. ٹھیک ہے، غلط فہمی کی وجہ سے انسان کو کبھی کبھی جو ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بات سکھلائی ہے کہ آپ نہ تجسس میں پڑیں، نہ کسی کی جاسوسی کریں، اور نہ بدگمانی کریں، کسی سے بدگمان بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ہمارے رب نے بھی سکھلایا ہے. کیوں؟ کیونکہ بدگمانی میں اکثر ہم غلط فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، کسی کے بارے میں غلط سوچتے ہیں اور خود ہی غلط فیصلہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کبھی بھی کسی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، پہلے معاملے کی جو ہے تہ تک پہنچ جانا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے، اور جب تک حقیقت پتہ نہ ہو، پوری بات پتہ نہ ہو، آدھی ادھوری بات پر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کہانی میں پوشیدہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی، کہانی آپ کو پسند آئی یا نہیں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں. اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.